हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत से लोग कमेंट आया था स्कीमेटिक के ऊपर कोई वीडियो बनाने का, तो मुझे लगा आज स्कीमेटिक के ऊपर एक वीडियो बनाए इस स्कीमेटिक रीडिंग करने के लिए। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि स्कीमेटिक रीडिंग करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक्चुअली स्कीमेटिक रीडिंग करने के लिए आपको कंपोनेंट की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। कंपोनेंट के सिम्बल्स, वर्किंग वगैरह तो बाद में बात करेंगे, लेकिन स्कीमेटिक रीडिंग करने के लिए हमारे पास कंपोनेंट के सिंबल्स होने चाहिए। कंपोनेंट दिखते कैसे हैं मदरबोर्ड में और लेआउट में किस तरह दिखते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें देख लेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, इसका भी रीडिंग लिखा हुआ मैंने। डायग्राम में जो स्कीमेटिक डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो कैपेसिटर जो होगा, कैपेसिटर उसका जो नाम जो लिखा होगा वो सी से डिफाइन किया हुआ। ठीक है, सी। ओके, उसके बाद रजिस्टर उसको अगर देखेंगे तो उसको करते हैं आर से। मैं जाके ये कर देता हूँ, जरा कैपिटल में कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, और डायोड का अगर देखेंगे तो डायोड का वो डी से होगा। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर होगा तो वहाँ सी लिखा होगा, कंपोनेंट के साथ सी लिखा होगा, और डायोड का डी लिखा होगा, रजिस्टर का आर लिखा होगा। अगर उसी जगह मॉसफेट अगर होता है मॉसफेट, तो वहाँ पे लिखा होगा क्यू लिखा होगा। ओके, क्यू लिखा होगा। आईसी अगर होती है, कोई आईसी अगर वहां पे दिखती है तो आईसी के जगह पे आपको लिखा होगा यू से लिखा होगा यू। ओके, तो इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। और आपका अगर देखेंगे जैक लिख देता हूं मैं, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। जैक जितने भी होंगे, जितने भी तरह के जैक होंगे, हेडफोन जैक, जैसे जैक मतलब हेडफोन जैक, कैमरा जैक, और फिर B2B कनेक्टर का जो जैक है, जितने भी तरह के जैक होंगे वो जे से दर्शाए गए होंगे। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा और जैसे तो डेफिनेटली इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर इंडक्टर अगर बोलेंगे, जैसे कॉयल को बोलेंगे, कॉयल एक चीज रह गया था, कॉयल को हम बोलेंगे एल से लिखा हुआ, एल लिखा हुआ उसमें। और भी कुछ चीजें बची हुई तो मैं बता दूंगा वो भी। ठीक है, फिलहाल इतनी चीजें मुझे दिखाई दे रही है। तो इतनी चीजों के बारे में आपको पता है तो आप इसका स्कीमेटिक को आराम से रीड कर सकते हैं कि कॉयल है तो एल होगा, जैक होगा तो जे होगा, आईसी होगा तो यू से होगा, मॉसफेट होगा तो क्यू से होगा, डायोड होगा तो डी से होगा, रजिस्टर आर, कैपेसिटर सी। ठीक है, चलो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, गूगल्स में थोड़ा देख लेते हैं कि रजिस्टर और डायोड फाइड किस तरह सिंबल होते हैं। उसके सिंबल अगर देखेंगे, सिंबल की बात करेंगे तो देखिए ये हमारा जो है डायोड का सिंबल है। ये एक रेक्टिफाइड डायोड, स्टैंडर्ड डायोड जो बोलते हैं, ये जिनार है। ये आपका लाइट एलईडी डायोड है, स्कॉटी डायोड है। तो इनकी डिटेल पे फिलहाल हम लोग जाएंगे नहीं एक्चुअली। ठीक है, और टीवीएस डायोड भी होते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो टीवीएस डायोड भी होता है, मोबाइल में यूज होता है जो। तो ये नॉर्मल डायोड है, ये हमारा रेक्टिफाइड डायोड बोल सकते हैं। ये हमारा जिनार लिखा हुआ है, और ये हमारा एलईडी डायोड, और ये वाला हमारे फ़ोन में यूज़ नहीं होता है, हमारे फ़ोन में यूज़ होता है वो टीवीएस डायोड के यूज़। 4 तरह के डायोड यूज़ होते हैं। ठीक है, उनकी वर्किंग क्या है वो उसका टॉपिक बाद में आएगा, पहले फिलहाल हम लोग स्कीमेटिक पढ़ रहे हैं। और जो डायोड की बनावट देखिएगा तो इस तरह से होगी, इस तरह से डायोड होगा। एक तरफ एक लाइन होगी, असेंबली डायोड एक्चुअली। तो एक तरफ से एक लाइन होगी, ये लाइन वाला जो सिरा होगा ये हमारा नेगेटिव होगा, और ये हमारा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब वो कैथोड, ये होगा हमारा एनोड। ओके, और भी देख लेते हैं कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, इस तरह से डायोड होंगे। और सिंबल जो मैंने आपको दिखाया, सिंबल एक डायोड का नॉर्मली इस तरह सिंबल होता है, जितने भी तरह के सिंबल है। तो ये सिंबल भी आपको कहीं पे दिखता है तो भी समझ लेना डायोड है स्कीमेटिक में। चलो उसके बाद रजिस्टर को देख लेते हैं थोड़ा सा।
देखिए रजिस्टर का सिंबल इस तरह से मिलेगा आपको। उसमें से हमारे जो रजिस्टर होते हैं, थर्मल रजिस्टर होता है, उसमें वेरिएबल रजिस्टर होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमारे उसमें थर्मल और नॉर्मल रजिस्टर जो कि फिक्स होता है, और उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा नहीं की जा सकती है, वो उतनी फिक्स ही होती है। हाँ, उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है लेकिन ख़राब होने पर, ठीक है। तो रजिस्टर देखिए इस तरह से आर लिखा होगा। इस तरह से अगर कोई भी सिंबल मिलता है आपको तो उसमें आर लिखा होगा और जिग-जैग का सिंबल बना हुआ है, तो इसका मतलब ये रजिस्टर होगा स्कीमेटिक में अगर होता है तो। कुछ चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना। डायोड में बताया आपको ना, इस तरह से सिंबल होगा तो डायोड होगा। ये देखिए इसे एलईडी का डायोड है। एलईडी अगर इस तरह से सिंबल बना हो तो ये हमारा एलईडी है। लाइट वाली जो लाइन है वहाँ पे इस तरह से बना हुआ। देखिए एनोड इस तरफ और कैथोड इस तरफ है। देखिए आप भी ये सब चीज़ें गूगल में सर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन मेरे पास कुछ चार्ट नहीं बना हुआ इसलिए मैंने गूगल का सहारा लिया स्कीमेटिक पढ़ाने के लिए। अगर अच्छा लगे आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो रजिस्टर का, और यहाँ पे देखते हैं रजिस्टर का साइज देखिएगा अब इस तरह से होगा। देखिए जितना छोटा होगा वो वाटेज कैटेगरी में होता है, जितना बड़ा होगा वो हमारा वाटेज को ही डिफाइन करता है। बाद में क्या आप देखिए इसके ऊपर कोई कलर कोड नहीं है हमारे पास। जो भी अगर हमारे मोबाइल में जो कंपोनेंट यूज़ किया जाता है एसएमडी रजिस्टर, उनके ऊपर कोई कलर कोड नहीं होता है, ठीक है, ताकि हम इसे चेक कर सकें। हमें ऑलरेडी स्कीमेटिक के थ्रू हमें इसकी वैल्यू को चेक करना पड़ता है। तो स्कीमेटिक के थ्रू हम चेक करेंगे तो हमें ये स्कीमेटिक को रीड करना आना चाहिए। ये जो साइज डिफाइन कर रहा है ये इसका मतलब है कि ये वाटेज के हिसाब से, देखिए 0.031 वाट, उसके बाद 0.1 वाट, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वाटेज बढ़ता रहेगा। 0.5 वाट, 0.75, 0.75, फिर 1 वाट आ गया। तो साइज देख के और हमें उसकी वैल्यू देख के हमें मेजर करना है, ठीक है। और अब देख लेते हैं हम यहाँ पे एसएमडी कैपेसिटर। एसएमडी कैपेसिटर देखिए इस तरह से नॉन पोलर हमारे जो फ़ोन में यूज़ होता है। पहले यूज़ होते थे इस तरह के, आपने देखेंगे नोकिया के फ़ोन्स वगैरह में, और अभी जो आज यूज़ होते हैं वो इस तरह से यूज़ होते हैं। अगर आप देखिएगा तो इसको हम नॉन पोलर बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो नॉन पोलर इसलिए बोला था क्योंकि इनका कोई माइनस प्लस नहीं होता है इसमें। जैसे डायोड में हमने देखा है, इधर डायोड में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एनोड मतलब प्लस है और कैथोड मतलब माइनस है। लेकिन हमारा जो कैपेसिटर है उसके अंदर कोई पोलर नहीं होता है, नॉन पोलर। और हमारा रजिस्टर, जो रजिस्टर के अंदर भी कोई पोलर मेंशन नहीं किया होगा, ठीक है। और ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा मैं, जहाँ तक उससे जल्दी से जल्दी मैं क्लियर कर जाऊँगा। तो ये और ये देखते हैं, ये हमारा ये हमारा ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का जो भी डिफाइन होगा वो हमारा, वो भी क्यू से होता है, और भी देखेंगे हम। तो देखेंगे यहाँ पे, और ट्रांजिस्टर के बारे में अगर कुछ पता नहीं चल रहा है आपको तो आप देखिएगा वहाँ पे कलेक्टर, इमीटर और बेस और सिंबल इस तरह से होगा। तो ये समझ लेना है आपको कि ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एनपीएन पीएनपी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉर्मली यहीं से बता दे रहा हूँ मैं। इसके अंदर दो डायोड की मतलब दो इंडक्टर एन टाइप और पी टाइप मटेरियल से बनके बनते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा नहीं, पहले ही बोला। फिलहाल हमारा जो चैप्टर है वो स्कीमेटिक रीडिंग का है, तो देख लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा सिंबल होगा, बेस, कलेक्टर, इमीटर, ओके। चलिए हम और दूसरा देखते हैं, मॉसफेट को देख लेते हैं। मॉसफेट का क्या साइन होगा वहाँ पे। तो मॉसफेट देखिए इस तरह से होगा, सिंबल आप देख सकते हैं। मॉसफेट का साइन इस तरह से होगा, और मॉसफेट भी ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है देखने में। उसके पोल भी तीन ही होते हैं। फ़र्क इतना है कि इसके जो पोल की जो डायरेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन बोले तो जो नाम है इसके, बाएं तरफ का गेट है और दाहिनी तरफ सोर्स है, बीच में हमारा ड्रेन है। तो बीच में हमेशा ड्रेन ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और हमारे ट्रांजिस्टर केस में वो कहीं भी कौन से पोल पे हो सकता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। GDS बोल के लिख, इतना याद रख लीजिएगा इस तरह से, GDS मतलब ग्राउंड गेट, ड्रेन और सोर्स। सिंबल इस तरह से होगा, आप देखेंगे तो ये भी देखिए सिंबल इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और ये Q से मेंशन किया हुआ, Q, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने कवर कर लिया, और इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पे कि इस तरह सिंबल होता है और इस तरह से कंपोनेंट होता है। तो अब हम स्कीमेटिक को देखेंगे, ओके। तो आए थे स्कीमेटिक पे, और ये चीज़ें मैंने बता दी ऑलरेडी, ठीक है। तो हम अब थोड़ा स्कीमेटिक को पढ़ लेते हैं। अब अगर आपको पता चल गया होगा कि स्कीमेटिक में कौन सी क्या चीज़ें होती है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे Q लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकता है। ट्रांजिस्टर नहीं, सॉरी, मॉसफेट होगा।
TRQ जो लिखा होता है वो ट्रांजिस्टर होता है, TRQ बोल के लिखा होगा ट्रांजिस्टर, लेकिन Q लिखा होगा तो वो मॉसफेट होगा। देखिए यहाँ पे TVS लिखा हुआ है, ये भी एक डायोड है TVS। देखिए अगर इसी डायोड को अगर मैं स्कीमेटिक में देखता हूँ TVS डायोड, तो आपको पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। TVS लिखा है, ये क्या चीज़ है। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो नंबर है ये हमारे बोर्ड के कंपोनेंट के नंबर है, इसके थ्रू हम कंपोनेंट में फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करेंगे, इस कैपेसिटर, देखो C मतलब कैपेसिटर, R मतलब रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इधर, और देखिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो कैमरा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे J लिखा हुआ नहीं है, कैम बैक लिखा हुआ है। चलो देख लेते हैं, कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। और ये जो छोटे छोटे दिखा दे रहे हैं, ये TP है, TP मतलब टेस्ट पॉइंट। चलो देखिए दूसरी चीज़ भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा होगा J लिखा हुआ, यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे J 42401 मतलब जैक। और यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे देखिए U लिखा हुआ है, ये हमारे एक IC सेंसर वाली IC बोल सकते हैं उसका हम। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अंदर में जैक लिखा है, देखेंगे 2202, तो ये हमारा कैमरा का जैक है। और देखिए ये हमारी IC है जितनी भी, U ये हमारा CPU है, बेसिकली IC है। तो यहाँ पे U लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी U लिखा हुआ है, MMC और UFS जो है, सॉरी MMC और CPU। और ये देखिए ये L0805, इसका मतलब ये हमारी कॉयल है जो मैंने बताया इससे पहले। इसमें R लिखा है, मतलब R101, ये एक हमारा रजिस्टर है। तो स्कीमेटिक के थ्रू हम प्रॉपर जान सकते हैं कि कौन सी क्या चीज़ है। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे VIB लिखा है, मतलब वाइब्रेटर है। नॉर्मली आपको अगर धीरे धीरे आप करेंगे तो ये X लिखा है, X0701, X0X, X मतलब होता रहा हमारा क्रिस्टल, ठीक है। तो क्रिस्टल का सिंबल भी हम देख लेते हैं एक बार। तो अगर हमें अगर पता लगाना है कि स्कीमेटिक में ये कहाँ पर है, तो हम इसे कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, वर्ने में कॉपी हो जाता है। कॉपी करके हम नेक्स्ट स्कीमेटिक डायग्राम पे आएंगे। डायग्राम पे यहाँ पे अगर हम सर्च करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट करते हैं, देखिए X मैंने सर्च किया, ये कहाँ पे लगा हुआ है, ये क्या काम के लिए, क्या चीज़ है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें स्कीमेटिक के थ्रू मिलती है, ठीक है। तो यहाँ हमने सर्च किया, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्रिस्टल है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है XTAL क्रिस्टल, जो कि है 19.20 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इसमें क्या क्या सप्लाई गई है, ये एक थर्मल के लिए एक लाइन गई यहाँ से इसके, और यहाँ पे ग्राउंड है, और यहाँ पे यही इस IC का इनपुट आउटपुट है। ओके, ये देखिए इस तरह से इनपुट आउटपुट है। अगर देखिए यहाँ पे हम देखिए ये TP देख रहे हैं यहाँ पर, अगर यहाँ से भी अगर आपको सर्च करना है कि ये TP क्या काम के लिए, ये TP हमें कहाँ मिलेगा मदरबोर्ड पे, सब चीज़ हमारा कीपैड का लाइन है। ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिस्टम ओके, सॉरी ये कीपैड N लिखा हुआ है, ये लाइन कहाँ पर गई है, ये अगर हमें सर्च करना तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये लाइन कहाँ पे गई, कीपैड हमारे स्विच पे गई है। और इस कीपैड लाइन पे कौन कौन सा कंपोनेंट है, ये हमारे देखिए यहाँ पे रजिस्टर है, जो कि वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 1 किलो वैल्यू लिखी हुई है, स्कीमेटिक में लिखा रहता है वैल्यू उसका। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया था TVS, ये एक डायोड है। देखिए डायोड का सिंबल, डायोड के अंदर देखिए ऊपर में लिखा हुआ है, यहाँ पे दोनों तरफ सिंबल बना हुआ है, ये TVS डायोड है। ओके, तो डायोड इस तरह से होगा, और ये टेस्ट पॉइंट TP लिखा हुआ इस तरह से होगा। और ये C27 एक कैप है, कैपेसिटर ऑलरेडी है, C मतलब कैपेसिटर, और ये इसकी वैल्यू लिखी है 0.1 माइक्रो फैराड। और ये NF जो लिखा हुआ है इसका मतलब नो फिटेड, ये वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ की जगह खाली होगी। तो कीपैड पावर की लाइन को हम चेक कर सकते हैं, ये लाइन कहाँ पे गई है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ये हमारी ऑन ऑफ का जो जैक है, ठीक है, यहाँ J लिखा हुआ है, यहाँ ऑन ऑफ का जो जैक, जहाँ पे ऑन ऑफ का स्ट्रिप लगता है वो। अगर हमें ये देखना है कि ये लाइन हमारे कहाँ तक गई हुई है, तो इसको हम फिर से पावर की को कॉपी करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो कीपैड पावर N लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये हमारी पावर IC से आई है PM8937। तो यहाँ पे देखिए इस IC के भी इतने सारे, मतलब इस IC के इतने सारे क्या बोल सकता हूँ मैं, याद नहीं आ रहा है। इस IC के जो पोर्शन बोल सकते हैं आप, जो मतलब इस IC को डिवाइड किया गया है, इस IC के अंदर जितने भी जो अलग अलग जो सर्किट बने हुए, अलग अलग जो सेक्शंस है, सेक्शन बोल सकते हैं हम इसको। तो इस सेक्शन में ये वाला सेक्शन पावर सेक्शन का है, हमारा पावर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर हमारा SP में डाटा क्लॉक है, रिसेट N है, PS होल्ड पॉन रिसेट, कीपैड पावर ऑन, इन सब टोटल डिटेल के बारे में हम लोग स्लिप क्लॉक देख सकते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पे कितनी फ्रीक्वेंसी आती है, और हमारा क्रिस्टल क्या जनरेट करता है।
तो और भी आगे हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर आपके पास समझ लिया आपको चार्जिंग सेक्शन में जाना है, आपको अगर चार्जिंग सेक्शन सर्च करना है, सपोज मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं पता है, आपको चार्जिंग सेक्शन सर्च करना, तो यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि वी बस, चलिए यहाँ पे जो उसका नाम है वी बस हम सर्च करेंगे। वी बस जो कि 5 वोल्ट का होता है, 5 वोल्ट होता है। तो हम अगर चार्जिंग सेक्शन को सर्च करेंगे तो हमें सर्च करना है कि हमारा जो चार्जर लगाते हैं, चार्जर की लाइन से हमें नेक्स्ट करेंगे तो हमारा चार्जिंग ऐसे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ वी बस हम यहाँ पे सर्च करेंगे, जैसे कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैं भी इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे स्कीमेटिक में सर्च करता हूँ मैं वी बस। जैसे इसको नेक्स्ट करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, तो ये वी बस की लाइन कहाँ पे है, कितने पेज पर है, कितनी जगह पर है, टोटल हम देखो यहाँ USB 2 हाई स्पीड वी बस लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें चार्जिंग IC तक पहुँचना है, मतलब ये हमारी चार्जिंग IC एक्चुअली नहीं में। तो हम फिर नेक्स्ट करेंगे, तो नेक्स्ट नहीं होती है, नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है। चलो यहीं पे सर्च करता हूँ एक बार मैं, वी बस यहाँ पे सर्च करता हूँ। देखिए मैंने सर्च किया, वहाँ नॉर्मल कॉपी पेस्ट किया तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ वी बस USB इन, मतलब वी बस USB इन दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ से हमारा चार्जिंग सेक्शन चालू होता है। यहाँ पे TVS डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे TP बना हुआ है हमें 5 वोल्ट चेक करने के लिए, और ये हमारा गया B2B कनेक्टर, ठीक है। और उसके बाद हमें फिर अगर नेक्स्ट हम सर्च करते हैं कि ये B2B कनेक्टर से ये कहाँ पे गया है नेक्स्ट, तो अब अगर आप देखेंगे ये हमारी चार्जिंग IC में आ गया, ओके। अब चार्जिंग IC में क्या चीज़ मैंने इससे पहले बताया था, चार्जिंग IC में अगर सर्च करना है तो वी बस यहाँ 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ 2 कैप है फिल्टर के लिए, USB इन लिखा हुआ है। उसके बाद MIID लिखा हुआ है, MIID। फिर यहाँ पे बूट कैप है, यहाँ पे देखिएगा बूट कैप यहाँ पर है। और फिर यहाँ पे स्विचिंग लाइन है हमारी, जो L है कॉयल, जो कि 1.0 माइक्रो हेनरी की L12 लिखा हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। और यहाँ पे देखिए TVS डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए नॉर्मली आपको मैंने जो डायग्राम जो बताया है मैंने, वी बैट लिखा हुआ है यहाँ पे, थर्मल की लाइन है यहाँ पर, वी चार्ज लिखा हुआ है। अगर हमारे पास अगर ये पता करना है स्कीमेटिक में कि ये हमारा बोर्ड में, मदरबोर्ड में, लेआउट में कहाँ पे ये कंपोनेंट है, तो हमें C को कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जो मदरबोर्ड में पार्ट का नंबर है, उसके थ्रू हम सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कॉपी करेंगे, डबल क्लिक करते हैं तो कॉपी हो जाता है बर्नियो में, और फिर हम लेआउट में आएंगे हमारे मदरबोर्ड में। ये देखिए मदरबोर्ड का पूरा टोटल लेआउट है, यहाँ पे वो कंपोनेंट कहाँ पे लगा है कि वहाँ पे 5 वोल्ट हमें मिले, तो उसको यहाँ पेस्ट करेंगे, पेस्ट करते हैं और नेक्स्ट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इसको फिर से नेक्स्ट करते हैं बड़ा करके। तो यहाँ पे देखिए इस कैप पे 5 वोल्ट हमें मिलेगी, तो इससे हमें कंपोनेंट टू कंपोनेंट हम चेक कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट कहाँ पे लगा है और यहाँ पे कितनी वोल्टेज है। अगर हमें पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकते हैं। अब सपोज यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लिखा हुआ R26 को हम अगर सर्च करेंगे, कॉपी करते हैं और फिर हम स्कीमेटिक में सर्च करेंगे कि ये कितनी वैल्यू का है, तो ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे R26। देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे सर्च किया, यहाँ पर आ गया, ये SMB INT है। और यहाँ पे देखिए डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, इसकी जो रजिस्टर की वैल्यू वो 10 किलो लिखा हुआ है, जो कि हम रजिस्टर के ओम मोड में चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे देखिए एक मॉसफेट लगा हुआ है, देखिए मॉसफेट देखिएगा यहाँ पे लिखा है, देखो सोर्स, ड्रेन और गेट, आप देख सकते हैं। Q से लिखा हुआ है यहाँ पे, क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, हाँ देखिए Q लिखा हुआ, Q1 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी एक मॉसफेट है, यहाँ भी Q2401 लिखा हुआ है। यहाँ GDS आप देखेंगे तो यहाँ पे ड्रेन लिखा है, यहाँ पे गेट लिखा है, यहाँ पे सोर्स लिखा है। फेट एंड इन चैनल, मॉसफेट 2 तरह के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। तो गेट, ये गेट पे जो भी डायोड का जो सिरा होगा, गेट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, ड्रेन हमारे ड्रेन से जो भी हमारा जो पोल कनेक्टेड होगा, वहाँ हमें देखना है कि वो फॉरवर्ड में या रिवर्स में। ये भी रिवर्स में नहीं बोल सकते इसको, ये हमारी रिवर्स में लगा हुआ है, मतलब एन ऊपर है और पी नीचे की तरफ है। अगर देखिए कैथोड ऊपर है और हमारा एनोड नीचे की तरफ है, इसका मतलब ड्रेन से जो जुड़ा हुआ हमारा जो डायोड है वो हमारा एन चैनल है, ऊपर का हिस्सा एन है, ठीक है। और यहाँ अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ड्रेन क्या है, यहाँ पे ड्रेन देखिए, यहाँ पे भी ड्रेन जो है, यहाँ भी एन चैनल लिखा हुआ है, देखिए। तो बेसिकली मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा।
और एक चीज़ आती है स्कीमेटिक में, बीट मैप। बीट मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीट मैप से हमें ये पता चलता है कि ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ तक जुड़ा हुआ है। जैसे अब सपोज लीजिए आपकी अगर शॉर्टिंग है, अगर आप देखते हैं अगर ये हमारी चार्जिंग आईसी है, सपोज ये हमारी एक बक कॉयल है, ये हमारी बक कॉयल है मेन। तो यहाँ इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पे अगर हमें शॉर्टिंग मिल रही है, या हम सब तरफ से अगर ये पता करना है कि ये जो बक कॉयल है, ये स्विचिंग जो कॉयल है हमारी जो वीवेच और बनाती है, इस लाइन पे शॉर्टिंग है नॉर्मली, तो इस लाइन की ये शॉर्टिंग, ये सप्लाई जहाँ जहाँ गई वहाँ हमारा कैपेसिटर शॉर्ट होगा, इस लाइन से जुड़े हुए। तो लेकिन ये हमें पता नहीं है, तो इसकी जो मदद जो करता है, ये लाइन कहाँ कहाँ पे जुड़ी हुई है, इसकी ये लाइन कहाँ कहाँ जुड़ी हुई है, तो इसको पता करने में जो बीट मैप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें निभाता है। तो मैंने ऑलरेडी इसका बीट मैप ओपन किया हुआ है। तो अगर इसको हम सर्च करते हैं L12, ठीक है, L12, तो यहाँ पे हम इसका बीट मैप देख लेते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ बीट मैप आ गया। तो बीट मैप अगर हम देखेंगे तो ये हमारी EIC है, L12 ये कॉयल है। तो देखिए एक तरफ अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का एक कलर आपको शो कर रहा है, और ये कनेक्शन इस डायोड पे गया है, इस कैप पे गया और इस आईसी के अंदर गया, मतलब ये 4 जगह पे गया। अगर इसका हम रेस लाइन देखेंगे, रेट्स लाइन, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरफ ये चारों कंपोनेंट में ये लाइन गई है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम दूसरी तरफ अगर क्लिक करते हैं तो ये लाइन देखिए कहाँ कहाँ गई है, आप देखेंगे ये लाइन तो कहाँ कहाँ पे गई हुई है। तो इसका मतलब क्या है, इसके थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि ये हमारी लाइन जो है इतनी जगह में हमें शॉर्टिंग मिलेगी। अब होता क्या है, बेसिकली अगर आपके बैटरी कनेक्टर पर शॉर्ट होती है, बैटरी कनेक्टर ये वाला देखो जे लिखा हुआ है, और ये मुझे तो पता है यहाँ पे बैटरी कनेक्टर ये वाला, ठीक है। अगर आप देखेंगे ध्यान से सर्च करेंगे तो मिल जाएगा ये बैटरी कनेक्टर। यहाँ प्लस पे पॉजिटिव पे क्लिक करते हैं तो पॉजिटिव की जो लाइन है यहाँ पे वी बैट की लाइन, तो ये इतने कनेक्शन पे गई है। अगर बैटरी कनेक्टर पे शॉर्ट मिलता है तो हमारे इतने कनेक्शन पे ही हमारी शॉर्टिंग होगी इन कंपोनेंट के बीच में, तो दूसरी जगह हमें हीट मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमारे सेकेंडरी सेक्शन में शॉर्ट होती है तो फिर हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। इस तरह से ये कॉयल जहाँ पे जुड़ी हुई है, देखिए कॉयल तो आपस में शॉर्ट होती है, अब हमें इस कॉयल के इस पॉइंट पे भी चेक करना है, इस पॉइंट पे भी चेक करना है, मतलब इतने सारे। तो इसका मतलब क्या, कॉयल का हमें रिमूव करना है और देखना शॉर्टिंग किस तरफ है, और इस आईसी को भी, क्योंकि ये लाइन जो आईसी में भी गई है, मतलब कॉयल के दोनों जो हिस्से हैं वो हमारे आईसी के अंदर गए हैं। तो हमें कंपोनेंट कहाँ कहाँ गया इससे ये पता चलता है। अगर इस टीपी पे क्लिक करते हैं, ये टीपी बता रखा है, ये टीपी कौन से इसका है, थर्मल का है ना आईडी का है, ठीक है। अगर आईसी को भी हम चेक करेंगे, हमारे नेटवर्क आईसी है, नेटवर्क सर्च करेंगे तो ये कनेक्शन कहाँ पे गया, तो यहाँ पे गया हुआ है, और भी कहाँ पे गया इसके सेकंड इसमें हमें देखना है। तो ये देखिए इन तीनों रजिस्टर या कैप जो भी है लिखा हुआ है, देखिए सी मतलब कैप, सी मतलब कैप यहाँ पे लिखा हुआ, एल मतलब एक कॉयल है, एल बी इंडक्टर है जो कि, और भी देखेंगे यहाँ पे एक 4G जो आईसी है, और दूसरे जो चीज़ें हैं वो भी देख सकते हैं। तो डायग्राम इस तरह से हमें रीड करना है। तो बेसिकली मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिम कनेक्शन है, सिम के ये कनेक्शन देखिए यहाँ पे, देखिए अब सिम के जो कनेक्शन है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए ये पॉइंट CPU से आ रहा है और कहीं नहीं गया है, तो हमें इस लाइन को ही चेक करना है। जैसे पावर आईसी को देखेंगे यहाँ पर, ये हमारी पावर आईसी में जो हमारी बक कन्वर्टर जो है, ठीक है, बक कॉइल जो कि हमारी एलडीओ के लिए सप्लाई बनाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सप्लाई, यहाँ पे इसका इनपुट है और यहाँ इसका आउटपुट है, आउटपुट नहीं सॉरी, ये वीपेज की लाइन नहीं है। तो यहाँ इस तरह से मतलब कनेक्शन, ये हम एक्चुअली डायग्राम को थ्रू देख सकते हैं। ये कंपोनेंट किस किस सप्लाई के लिए बना हुआ, ये इनपुट है इसका, यहाँ पे देखिए ये इनपुट है और ये इसका आउटपुट है, आउटपुट पे ये सप्लाई दी गई है। अब ये फिर अपने उसके अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई को जनरेट करती है, ठीक। इस आईसी के अंदर यहाँ आ गई है, और फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा इसका इनपुट है स्विचिंग के लिए। फिर सेकंड देखेंगे तो ये हमारे CPU में गया हुआ है, CPU के साथ साथ हमारे दूसरे सेक्शन में भी गया हुआ है। अगर देखेंगे कहाँ पे गया है अगर, तो ये हमारा और भी यहाँ बैक साइड में हमारे ये लाइनें गई हुई है। तो अगर शॉर्टिंग अगर हमें पता करनी तो इस तरह शॉर्टिंग देखने की ये कंपोनेंट कहाँ कहाँ पे गया हुआ है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको कुछ नया कुछ सीखने के मिले तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर उसके बारे में पूछ सकते हैं मुझे। तो स्कीमेटिक का जो सेक्शन है वो मेरा ख़त्म हो गया फिलहाल। ये जो चीज़ें आपको पता अगर होती है और कंपोनेंट के बारे में पता होता है तो आप बहुत हद तक आप रिपेयर कर सकते हैं,
क्योंकि देखिए वैल्यू आपको स्कीमेटिक में मिल जाएगी, वहाँ के सब चेक कर सकते हैं, कनेक्शन से बना सकते हैं। और भी आपको किस सेक्शन पे वीडियो बनानी तब मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए अलविदा, फिर नेक्स्ट कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।